आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम एक रचना जिसका शीर्षक है एक कम। और यह कविता कक्षा 12 की पुस्तक अंतरा से ली गई है और इस कविता को विष्णु खरे जी के द्वारा लिखा गया है। अब हम सबसे पहले विष्णु खरे जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। विष्णु खरे जी का जन्म मध्य प्रदेश में सन 1962 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 19 सितंबर 2018 में हुई थी। और विष्णु खरे जी की प्रमुख रचनाएं हैं काल और अवधि, पिछला, बाकी आदि है। अब हम इस कविता का प्रसंग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रसंग का मतलब क्या होता है। प्रसंग का मतलब होता है इस कविता में कवि ने किसके बारे में बात की अथवा किसका वर्णन किया हुआ है। तो एक कम कविता में कवि ने भारत की आजादी के बाद वाले भारत का वर्णन किया हुआ है। हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश कई सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। तो आजादी, जब भारत को आजादी मिली तो उस आजादी के बाद भारत में क्या क्या परिवर्तन आए, कवि ने हमें इस कविता में यही बताया है। चलिए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब कोई हाथ आगे फैलाता है 25 पैसे या एक रोटी या 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो मैं जान लेता हूँ कि मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। तो कवि का कहना है कि 1947 मतलब 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी, तो इसके बाद से भारत की स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। आज़ादी के पूर्व का भारत और आज़ादी के बाद के भारत में बहुत अंतर आ गया। इतने लोगों को इतने तरीकों से मालामाल, आत्मनिर्भर और गतिशील होते देखा है। तो कवि बता रहे हैं कि किस प्रकार से आज़ादी के बाद बहुत सारे लोगों ने सफलता पाने के लिए, मालामाल बनने के लिए अर्थात धनी होने के लिए गलत तरीकों को अपनाया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है और इन्हीं सब भ्रष्टाचारों के कारण ही वह एक दिन एक धन संपन्नता से भरपूर हो गए थे। अब कवि कहते हैं कि जब कोई उनके आगे हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ कि सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा हुआ है। अब कवि कहते हैं कि आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाय और रोटी के लिए अपने हाथ फैलाते हैं, तो उन्हें देखकर लगता है कि यही इस दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार है। वह व्यक्ति भले ही आदमी हो, औरत हो या बच्चा हो, उन्हें देखकर, उनकी लाचारी, उनकी बेवशी को देखकर लगता है कि यही सबसे ज्यादा ईमानदार है। अर्थात इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि आजादी के पूर्व का भारत और आजादी के बाद के भारत में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। आज आजादी के बाद बहुत सारे लोग आत्मनिर्भर और धनवान बनने के लिए उन्होंने बहुत सारे गलत रास्तों को अपनाया है। और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाय और रोटी के लिए आज भी लोगों के सामने अपना हाथ फैलाते हैं। तो कवि ऐसे लोगों को, जो आज भी लाचार और बेबस हैं, उनको कहता है कि वही इस देश के सच्चे नागरिक है, सच्चे और ईमानदार नागरिक हैं। बाकी सब ने गलत रास्ते अपनाकर धन संपदा को अर्जित कर लिया है। चलिए अब हम इसकी दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। मानता हुआ कि मैं लाचार हूँ, कंगाल हूँ या कौड़ी, क्या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी, मैंने अपने को हटा लिया हर ओर से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ लेकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। तो इस कविता में कवि ने हमें बताया है कि कवि स्वयं को लाचार, कंगाल और कौड़ी का मतलब फकीर कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि मेरी आज की स्थिति ऐसी है कि मैं स्वयं ही लाचार, कंगाल और एक फकीर की तरह जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं गरीबों की मदद नहीं कर सकता। या ऐसा कह सकते हैं कि मैं भला चंगा हूँ, कामचोर और एक मामूली धोखेबाज हूँ। अगर मैं भी गलत रास्ते अपनाकर आज पैसा कमाता तो आज मैं गरीबों की मदद कर पाता, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित हूँ। कवि कहते हैं कि मुझे इस बात का एहसास है कि आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा, तुम्हारी सहायता नहीं कर पा रहा। इसी वजह से मुझे खुद ही संकोच हो रहा है और मुझे खुद पर क्रोध भी आ रहा है। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी का मतलब होता है जिसकी कोई इच्छाएं नहीं है। कवि कहते हैं मैं तुम्हारे
तुम्हारी सहायता नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे खुद ही संकोच हो रहा है और इसीलिए कवि खुद को निर्लज्ज कह रहे हैं। और इन सब बातों के कारण कवि के आत्मसम्मान को बहुत गहरी ठेस पहुंची है, क्योंकि कवि दिल से उनकी मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन कवि स्वयं लाचार है। उनके पास भी इतनी धन दौलत नहीं है कि वह गरीबों की सहायता कर सके। लेकिन कवि एक बात जरूर कहते हैं कि भले ही आज मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, लेकिन कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारा ना तो विरोधी हूँ और ना ही मैं तुमसे तुम्हारा हिस्सा बांटना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। इसका मतलब है, कवि कहते हैं मैं तुम्हारा विरोधी, ना तो तुम्हारा प्रतिद्वंदी और ना ही तुम्हारे हक का हिस्सेदार हूँ। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। इसलिए कवि कहते हैं कि जितने भी ईमानदार व्यक्ति हैं, अर्थात जितने भी गरीब लोग हैं, वह कवि से निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि कवि ना तो उनके प्रतिद्वंदी है और ना ही उनके उनके हक से उनका हिस्सा मांग रहे हैं। तो इस पूरी कविता में कवि ने हमें बताया है कि किस प्रकार से आज आज़ादी के बाद हमारे भारत में चारों तरफ भ्रष्टाचार फैल गया है। तो इसी भ्रष्टाचार का कुछ लोगों ने फायदा उठाया है और वह अमीर आदमी बन गए हैं। लेकिन वहीं आज भी कुछ ऐसे ईमानदार लोग हैं जो 25 पैसे एक रोटी या चाय के लिए अपने हाथ फैलाते हैं। तो कवि को ऐसे लोगों के लिए दुख, ऐसे लोगों के लिए कष्ट हो रहा है, क्योंकि कवि खुद ही लाचार और गरीब और फकीर हैं। वह इतना नहीं कमा पाते, उनके पास इतनी दौलत नहीं है कि वह गरीबों की सहायता कर सके। लेकिन वह एक बात जरूर कहते हैं कि मैं ना तो तुम्हारा विरोधी हूँ, ना ही तुम्हारा हिस्सा बांटने चाहता हूँ, इसीलिए तुम ईमानदार व्यक्ति से निश्चिंत रह सकते हो। अंत में कवि कहते हैं कि ईमानदार व्यक्ति उनसे निश्चिंत रह सकता है। हमारी यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।